पावे वही जो करे समर्पण, मिट्टी में भी सोना उपजे अगर साफ हो मन का दर्पण। यस सर। राइट, आगे बढ़ते हैं। जो अगला सा है इसके बाद, सीखना। बिना समर्पण के क्या सीखा जा सकता है? आप सीख किससे सकते हैं? गुरु से, और गुरु के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। यस और नो? तो इसलिए दोस्तों इस बिजनेस को अगर आपने करना, जैसे भी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था कि सीख, जब आप गोप जी कह रहे थे कि जब आप साइकिल नहीं जानते चलाना तो आपको डर लगता है, लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो आपका डर भाग जाता है, डर खत्म हो जाता है। राइट, उसी तरह से दोस्तों जो इंपॉर्टेंस सीखने की है इस बिजनेस में वो बहुत ज्यादा है। दुनिया का कोई भी काम सीख के किया जा सकता है। डॉक्टर सीख के बन सकते हैं, इंजीनियर, हेलो, क्रिकेटर, तो क्या डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकते सीख के? अगर सीख कर हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है तो सीख कर आप ग्लोबल डायमंड क्यों नहीं बन सकते? उसके लिए अपने कान खुले रखिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। आपको एक ही ट्रेनिंग को अगर 10 बार करना है, करिए। जब मैं शुरू में ट्रेनिंग करने आया था तो मुझे बार बार चेतन सर कहते थे इसमें बैठ जा, तो मैं कहता था सर सब कुछ आता तो है, वो है तो मेरी अपलाइन। उन्होंने बोला अगर तुझे सब कुछ आता तो एक काम कर, अब मत बैठ। तो मैं बड़ा खुश हो गया, कहते चल अब तू लेना शुरू कर दे, अब आज से तू ट्रेनिंग लेगा। मैंने कहा नहीं ट्रेनिंग तो नहीं ले सकता। उन्होंने बोला क्यों? मैं कहा पूरी नहीं आती। कहते फिर बैठ जा। तो ये अपलाइन होती है। कहते या तो सुन ले या फिर बोल ले, और जब तक बोल नहीं रहा तब तक सुनता रहे, और जिस दिन लगे बोलूंगा उस दिन उधर से इधर आ जा, तब तक अटेंड करना है। तो सीखने की जो कला है वो ये कहती है कि आपको सिखाने के लिए सीखना है। किसके लिए सीखना है? सिखाने के लिए। आप जब भी कुछ सीखे तो ये सोचे मुझे अपनी डाउनलाइन को सिखाना है। यस, हम साइड से लाते रहिए। सीखने के ऊपर अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ा उदाहरण इस बिजनेस में मुझे लगता है वो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। उन्हें मैं बुलाना चाहूंगा, मिस्टर राजेश कुमार पासवान। आइए एक बार हम उनको सुनते हैं कि इस बिजनेस में ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इस बिजनेस को सीख के करना चाहिए। जोरदार तालियां राजेश पासवान जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मुझे सर अभी बचपन की एक कहानी याद आ गई। मैंने बचपन में पढ़ा था, मैंने लिखा है सर अभी तुरंत। करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, जनमत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया। कहते हैं कि अगर कुएं के पास बार बार एक रस्सी अगर बाल्टी को खींच रहा है, पानी से भरा हुआ पानी को, तो उस सील पर भी निशान पड़ जाता है। और अगर हम लगातार विलेज की एजुकेशन को लेंगे, चाहे वो एजुकेशन हब के माध्यम से हो, गैलवे बीटी ऐप के माध्यम से हो, या जितने भी लोग स्टेज पे खड़े हैं इनके द्वारा हो, या आपके जो भी सीनियर अपलाइन है उनके द्वारा हो, तो एक दिन वाकई में सर सबके सब लोग ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के खड़ा रहेगा। और एक और कहना चाहेंगे सर, एक और मैंने लिखा है। एक बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूपी के अंदर में एक जगह है श्रीवस्ती करके, नाम श्रीवस्ती, श्रावस्ती। यहाँ पे एक बार भगवान बुद्ध ट्रेवल पे निकले हुए थे, तो रास्ते में घनघोर सा जंगल था। उस जंगल में एक डाकू था जिसका नाम था उंगलीमाल डाकू। जानते हो ना? वेरी गुड। ये सारी कहानी बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था सर, बचपन की कहानी है ये। तो रास्ते से जाकर लोगों ने बड़ा मना किया उसको कि मत जाइए आप, वहां पे एक बहुत भयंकर बहुत भयानक डाकू रहता है, शायद आपको मार के खा भी सकता हो। उंगलीमाल डाकू ने तमन्ना लिया था कि मैं रोज लोगों को मारूंगा और उसकी एक उंगली काट कर गले का हार बनाऊंगा मैं। तो इस भय से लोग जाते भी नहीं थे। लेकिन गौतम बुद्ध तो बुद्ध थे, वो चले गए। तो जंगल से एक आवाज आई, ठहरो। तो वो रुका नहीं, चलते रहा। फिर आवाज आई, ठहरो। रुका नहीं, फिर चलते रहा। फिर उसके बाद एक और आवाज आई जोर से, ठहरो। तो गौतम बुद्ध बोलता, मैं तो ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? सुन रहे हैं? तो उंगलीमाल डाकू गौतम बुद्ध से कहता है, तुझे डर नहीं लग रहा? उसने बोला, मुझे मालूम है तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम कर दो। तो वो पूछा कि बताओ। बोला, एक पत्ता मुझे तोड़ के दो डाल से।
तो पत्ता की बात थी, उसने डाली तोड़ के दे दिया, डाकू तो डाकू था। तो बोला जहां से तोड़े हो ना वहीं पे जोड़ दो। बोला ये कैसे हो सकता? तो बोला ये अधिकार किसने दिया है तुझे? जिस व्यक्ति को तुम जिंदा नहीं कर सकते उसको मारते क्यों हो? इस बात पे उंगलीमाल डाकू उसके चरणों में गिर जाता है और आगे चल के वही उंगलीमाल डाकू सर वाल्मीकि बनता है। तो ज्ञान में एक ऐसी पावर है कि बहुत कुछ कर सकता है और हमारे पास ज्ञान का भंडार चेतन सर है। चेतन सर हम लोगों के लिए इतना बेस्ट ट्रेनिंग लेकर आते हैं, अगर हम लोग उसको सच्चे मन से ग्रहण करेंगे तो सक्सेस तो एक दिन हमारी कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच राजेश, थैंक यू।